साथियों एक आपको पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि बहुत से लोग वीडियो को देखने से के बाद कमेंट करते हैं कि भैया आपकी वीडियो में साफ क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी कैसे आएगी? आप 360 एचडी में वीडियो देखा करिए, 360 की क्वालिटी में वीडियो देखेंगे तो आपको साफ क्लैरिटी आएगी साथियों। इसके बाद मैं बात करूं तो इसको मैंने अभी लिखा था, बस हमारे मोबाइल में क्लीन अप आ गया था, इसके कारण मैंने वीडियो रुक गई थी। तो मैं आपको बता दूं इस्लाम धर्म के बारे में आज हम पढ़ रहे थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हुए। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई साथियों। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा 622 ईस्वी में मक्का के मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के रूप में मनाया जाता। 25 वर्ष की इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। 25 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब को ने खदीजा नामक विधवा से विवाह कर लिया साथियों। इसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट होता गया। इनके बहुत से अनुयायी बनते गए इस्लाम धर्म के। इसको रिलेवेंट कंटेंट पहले नोट करिए, आप नोट करिए, मेरे साथ नोट करिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि ग्रंथ क्या है, तो कुरान। कुरान जो है, कुरान साथियों, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है साथियों। इसके बाद 632 ईस्वी में 632 ईस्वी में 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इनको मदीना में दफनाया गया, मदीना में। ज्ञान कहाँ मिला? जन्म कहाँ हुआ? मक्का में। दफनाया कहाँ गया? मदीना में। ठीक है ना? इसको ये रिलेवेंट कंटेंट है, कहीं कहीं पूछा जाता है तो इसको नोट करिए आप, मेन ये कंटेंट है। इनके जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उन नबी त्योहार, ईद मिलाद उन नबी त्योहार मनाया जाता है। किसी ज्ञान के जन्म के उपलक्ष्य में? हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में। हजरत मोहम्मद साहब जो थे, इसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट होता गया। इस्लाम धर्म अपने उसमें बढ़ता गया। हिंदू मंदिरों को तोड़ कर वहाँ पे इसलिए इस्लाम की पूजा अर्चना की गई। इस्लाम में आपको एक फैक्ट है, मेन इंपॉर्टेंट है, इस्लाम में केवल एक अल्लाह को मानते हैं, एक भगवान लॉर्ड अल्लाह को मानते हैं केवल। इस्लाम धर्म में एक फैक्ट होता है कि साल में एक बार मक्का की यात्रा करना, मदीना की यात्रा करना, और इसके बाद 3 बार उपवास रखना, हिजरी संवत में वो देना, कर देना, मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये कुछ फैक्ट है इस्लाम धर्म के। साथ ही इसको नोट करिए, 11 कंटेंट नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए अगला अपना धर्म बताते हैं। आपको मैंने बताया था ना कि हिंदू धर्म के बारे में फैक्ट हो चुका था, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म के बारे में फैक्ट हो चुका था, अभी खत्म कर दिए मैंने, इस्लाम धर्म के बारे में आपको पढ़ा दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके सामने ईसाई धर्म को। अब हम पढ़ते हैं ईसाई धर्म को। एक एक कंटेंट आपको पढ़ाना है, एक एक वीडियो में लेके आता हूँ ईसाई धर्म। वीडियो को 360 की एचडी में देखिए करिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है हर टीचर के साथ 140 में देखेंगे, आप मूवी भी देखेंगे तो आपको साफ नहीं दिखाई देगी साथियों। ईसाई धर्म के बारे में बात करें तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। कौन थे? ईसा मसीह, जिनको ईसा मसीह थे, इनको यीशु के नाम से जानते हैं लोग, यीशु के नाम से। 25 दिसंबर को इनका जन्म का क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इसका जन्म कब हुआ? आज 2024 लगा, आज से 2024 साल पहले, 2024 साल पहले, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब जीरो की उसमें जब था तब इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था किसका? ईसा मसीह का। ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र बताया गया है। किसको? ईसा मसीह को बताया गया है। इसका पवित्र ग्रंथ क्या है? पवित्र ग्रंथ लिखिए, पवित्र ग्रंथ बाइबिल। बाइबिल क्या है? पवित्र ग्रंथ है। हाँ, पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह में ईश्वर के पुत्र को यीशु मसीह को बताया गया। ईसा मसीह का जन्म मछली के गर्भ से, कहते हैं कि मछली के गर्भ से हुआ। फिर एक मछुआरे ने ईसा मसीह का पालन पोषण किया। इसके बाद 30 वर्ष की अवस्था तक ईसा मसीह ने बढ़ई के रूप में कार्य किया। ईसा मसीह ने किसके रूप में कार्य किया? बढ़ई के रूप में। सबसे मेन फैक्ट है जो, उसको लिखिए आप।
जन्म का स्थान क्या है? जेरूशलेम के निकट, जेरूशलेम के निकट बैथलेहम लेहम नामक स्थान पर जन्म हुआ। इनका ईसा मसीह का जन्म को तो मैंने बता दिया, 2024 साल पहले 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ। इसी दिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अब ईसा मसीह इसका प्रचार प्रसार करने लगे अपने ईसाई धर्म का, ईसाइयत का। यीशु के नाम से लोग इनको जानते थे। ईसा मसीह को किस नाम से जानते थे? यीशु के नाम से। 11 कंटेंट नोट करिए, मेन फैक्ट है, आता रहता है। जो आप जानते होंगे कि क्या होता है कि पहले के उसमें ईसवी सन उल्टे में चलता करता था। बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह को जीसस क्राइस्ट के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। तो अंग्रेजों ने ईसा मसीह का प्रचार प्रसार भी किया, ईसाई धर्म का, ईसाइयत का। इसके बाद बात करें तो ईसा मसीह को फांसी पे लटका दिया गया। किसने लटकाया फांसी पे? पोंटियस नामक व्यक्ति ने ईसा मसीह को फांसी पे लटका दिया। इसके बाद ईसा मसीह मतलब लटकने के बाद, मृत्यु के बाद भी जन्म ले लिए। कौन? ईसा मसीह। एक दिन जन्मे, फिर इसके बाद फिर मर गए थे। ईसा मसीह को बहुत तड़पाया गया, कीलें गाड़ दी गई थी ईसा मसीह के। तो यही ईसा मसीह का फैक्ट है। आज भी बहुत से लोग ईसाई धर्म से जुड़े हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू कंप्लीट हो गया, मुस्लिम कंप्लीट हो गया, ईसाई कंप्लीट हो गया है। अब आपको पढ़ेंगे हम सिख धर्म। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आपका फैक्ट कंप्लीट करते जाते हैं। अगर किसी को रिवाइज करना है तो 2 की क्वालिटी में वीडियो देखिए यार, जल्दी जल्दी देखिए। इसमें मोबाइल में पूरा सिस्टम तो बना हुआ है कि साफ वीडियो क्लीन अप कैसे। हमारे हिसाब से तो पूरी वीडियो क्लीन अप जाती है यहाँ से। अब आप अपने मोबाइल में जब सेटिंग अच्छे से करेंगे तो आपको क्लीन अप दिखेगा यार, क्लीन ही वीडियो दिखेगी। इसमें क्या है? चलिए मैं पढ़ता हूँ आपको पारसी धर्म के बारे में। पारसी एक छोटा सा धर्म है। पहले मैं सिख धर्म के बारे में पढ़ लेता हूँ कि सिख धर्म क्या है। सिख धर्म के 10 गुरु हुए। सिख धर्म पढ़ते हैं, सिख धर्म, सिख धर्म नोट करिए। आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म में 10 गुरु हैं, जिसमें एक पहले गुरु हुए गुरु नानक देव हुए। सिख धर्म में पहले गुरु हुए, संस्थापक कौन हुए? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव हुए। दूसरे गुरु कौन हुए? 10 गुरु हैं। सिख धर्म में कितने गुरु हैं साथियों? 10 गुरु हैं, जिसमें गुरु नानक देव प्रथम गुरु है सिख धर्म के। गुरु नानक देव को प्रथम गुरु कहा जाता है। ये सिखों के पहले गुरु थे। सिख धर्म की स्थापना ही गुरु नानक देव ने की थी। नोट करिए मेरे साथ, नोट करिए। गुरु नानक देव ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन किया। इन्होंने अनेक संगत धर्मशालाएं स्थापित की। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ। 1469 ईस्वी में इनका जन्म कब हुआ साथियों? जन्म लिखिए, जन्म लिखिए 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना। लिख लेंगे आप, लिख लेंगे इतना। 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना में हुआ। चलिए इसके बाद है बहुत से इन्होंने आगे बढ़ाया सिख धर्म को। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुए। 1539 में जन्म, 1469 में मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी में। नोट करिए, पूछा जाता है कभी कभी। फिर दूसरे कौन थे? गुरु अंगद दूसरे थे। पचवे कौन थे? मेन जो है उनको लिखाई देता हूं बस। पचवे अर्जुन देव थे। अर्जुन देव थे पचवे, जिनको गुरु अर्जुन देव पचवे गुरु थे, जिनको क्या था कि फांसी में लटका दिया गया था। मुगल जिनका मूल नाम लहना था। गुरु अर्जुन देव सिखों के पचवे गुरु थे। आदि ग्रंथ की रचना की थी। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी, उन्हें फांसी में लटका दिया था। और गुरु, मैंने बताया कि 10 गुरु हुए, जिसमें 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह हुए। गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु हुए। इनको फांसी में किसने लटका दिया था? जहांगीर ने। किसने लटकवा दिया था? जहांगीर ने, गुरु अर्जुन देव को। ये फैक्ट है आपके सिख धर्म के बारे में। नोट करिए, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे पारसी धर्म के बारे में पढ़ते हैं। पारसी धर्म क्या था? पारसी धर्म में थोड़ा फैक्ट है। नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ नोट करते रहेंगे आप। हम पारसी धर्म के बारे में पढ़ देते हैं, थोड़ा सा तो है।